राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 28। वन विहार की अद्भुत झांकी। चलो अब निकुंज में। युगल वन विहार करने के लिए चल दिए हैं। सखियों ने आरती उतारी है अभी अभी। कोई सखी छत्र लिए चल रही है तो कोई सखी चवर ढुराती हुई, कोई पंखा, कोई पाणदान जलझारी तो कोई इत्रदानी, कोई सखी दर्पण लिए चल रही है। यह सब युगल को लेकर जा रही है वन विहार में। वन की सुंदर शोभा को दिखाने सामने सुंदर फुलवारी है। चारों ओर फूल ही फूल है। फूलों की सुगंध से महक रही है वो बगिया, बेला, जूही, मोगरा, गुलाब, इनकी तो भरमार है। और फुलवारी में छोटे छोटे सरोवर भी है जिनमें कमल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, लाल ऐसे अनगिनत कमल खिले हैं। उनका भी सौरभ फैल रहा है पूरे फुलवारी में। बड़े बड़े वृक्ष है, उनमें लताएं लिपटी हुई है जो फूलों से आच्छादित है। जब युगल सरकार उन लताओं के नीचे से निकलते हैं तब लताएं प्रमुदित हो युगल के ऊपर पुष्प बरसाने लगते हैं। वो शोभा अद्भुत होती है। हे प्यारी, देखो तो, आपको निहार कर ये लताएं कितनी आनंदित हो रही है और आपके ऊपर फूल बरसा रही है। श्याम सुंदर ने अपनी श्रीजी से कहा। नहीं प्यारे, हम दोनों के ऊपर ही फूल बरसा रही है ये लताएं। श्रीजी मृदु मुस्कान छोड़ती हुई कहती है। फूलवारी से सखिया फूल चुनकर श्रीजी को देती है। श्रीजी के हाथों से हंसते हुए श्याम सुंदर फूलों को लेकर उसका सौरभ लेते हुए फुलवारी में विचरण करते हैं। तभी सखिया फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर युगलवर के ऊपर डाल फुलवारी में ही छुप जाती है। बहुत दूर दूर तक फैली हुई है ये फुलवारी। रसिक दंपत्ति आनंद रस में मग्न है, डूबे हुए हैं। तब हे सुकुमार युगल सरकार, वन विहार करते हुए आप थक गए होंगे, इसलिए आप अब इस लता कुंज में विश्राम करो। और यहाँ से यमुना जी की शोभा भी बड़ी सुंदर लग रही है। रंग देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सामने एक अत्यंत सुंदर लताओं का ही कुंज था। वो लताओं से ही बन गया था। वहीं जाकर युगल सरकार विराजमान हो गए। आगे ललिता सखी आई और उन्होंने पान खिलाया युगल को। युगल आनंदित होकर बैठे हैं और सामने यमुना जल के तरंग की जो अद्भुत शोभा हो रही है उसे निहार रहे हैं। युगल के पीछे इंदुलेखा सखी है जो छत्र लेकर खड़ी है। अगल बगल में सुदेवी सखी और विशाखा सखी चवर ढुरा रही है। तभी श्रीजी चहकती हुई बोली, प्यारे देखो ना, उधर से कितने सुंदर सुंदर हंस उड़ते हुए आ रहे हैं। श्याम सुंदर ने देखा तो वो भी आनंदित हो उठे। रंग देवी ने श्रीजी के पास में आकर कहा, स्वामिनी, इन हंसों को आप एक बार बोलो तो। आ आ आ। रंगदेवी की बात मानकर श्रीजी बड़े भोलेपन से हंस को बोलने लगी। आ आ आ। बस उसी समय दो प्यारे प्यारे हंस उड़ते हुए श्रीजी के पास में आए और बड़े प्रेम से चरणों में प्रणाम करने लगे थे। आ आ आ। श्याम सुंदर भी बोले, पर हंस नहीं आए तो श्रीजी बहुत हंसी। श्रीजी ने फिर कहा, हंस की ओर देखते हुए, आ आ आ। हंस तुरंत 4-5 आ गए। देखो प्यारे, मेरे बुलाने पर ही आते हैं हंस, आपके बुलाने पर नहीं आते। ये कहते हुए उन्मुक्त रूप से श्रीजी हंसती रही तो हंसों के कई जोड़ा आनंदित हो नाचने लगे। वही प्यारे, कितने सुंदर है ना ये हंस। श्वेत वर्ण के है, अंग अंग की सुंदरता कितनी अद्भुत है इनकी। शांत है ये हंस। आहा, कैसी रसभीनी चाल है इनकी, प्रेम भरी चितवन है। श्रीजी ने श्याम सुंदर से कहा, हे हंसो, तुम्हारी छवि हमारी प्यारी को बहुत प्रिय लगी है। स्वामी ने तुमको बुला रही है, तुम सब आओ यहाँ। श्याम सुंदर ने सब हंसों को निमंत्रण दिया। बस ये सुनते ही वहाँ हजारों हंस के जोड़ा थे। सब के सब आ गए और श्रीजी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सबको अपने कोमल करों से स्पर्श करती हुई श्रीजी पूछती है, हे हंसो, तुम क्या खाते हो जो इतने सुंदर हो? बताओ हे गुणग्राही हंसो, भोजन में जो तुम्हें प्रिय लगे, क्या खिलाऊं मैं तुम्हें?
करुणामयी श्री जी मुग्ध है हंसों को देखते हुए, पर हंस कुछ नहीं बोलते, बस बार बार श्री जी के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं और अति प्रसन्न है। हे स्वामिनी, ये मोती और दूध का सेवन करते हैं। रंगदेवी ने आगे आकर हाथ जोड़ते हुए श्री जी को बताया। तो रंगदेवी, मेरी इच्छा है इन सब हंसों को मोती और दूध में स्वयं अपने हाथों में खिलाऊंगी और पिलाऊंगी। जाओ, दूध से भरा कटोरा लाओ और मोतियों से भरी थाल। ललिता सखी ने तुरंत व्यवस्था कर दी। सुंदर सुंदर सुवर्ण की थाल, उसमें मोती भरे हुए थे और चांदी के कटोरे में दूध। आहा, क्या झांकी है! श्री जी खड़ी हो गई हैं। श्याम सुंदर के हाथों में मोतियों की थाल है और दूध का कटोरा रंगदेवी ने पकड़ा है। हंस खुश हो रहे हैं। श्री जी के हाथों आज इन सबको मोती चुगने को मिलेगा। आहा, श्री जी मोती चुगा रही है हंसों को। मोती चुगने के बाद दूध का कटोरा भी श्री जी हंसों के सामने रख देती है, पर श्री जी के हाथों से ही दूध भी इन्हें पीना है। तब मुस्कुराती हुई श्री जी अपने ही हाथों से हंसों को दूध भी पिलाती है। तब हंस श्री राधा श्री राधा श्री राधा यही गाते हुए आकाश में उड़ जाते हैं। ये कोई साधारण हंस थोड़े ही है। शिव सनकादि ब्रह्मा नारद यही हंस रूप से यहाँ श्री जी के हाथों मोती चुगने के लिए आए थे और अपने आप को धन्य धन्य समझते हुए चले गए हैं। श्री जी उन्हें देखती रही। दूर तक उड़ते हुए श्याम सुंदर भी मुस्कुराते हुए देखते रहे थे। आहा, क्या झांकी थी! जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।